वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग क्लास 6 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 की। ये हमारी रह गई थी, नहीं करवाई थी मैंने, तो वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोग को डिवीज़न करना है। आप इस नंबर को 5 से भी डिवाइड करके देखेंगे, 15 से भी डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये येस है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो फिर आप लोग जो है वो लिख देंगे कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 और 15। ठीक है, इसी तरीके से आपने 2, 4 और 8 से करके देखना है इसको भी। ये 2, 4 और 8 से अगर हो जाता है तो आप लिख देंगे कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, और अगर किसी से नहीं होता तो लिख देंगे कि इस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2, 4 जो है ये जो नंबर है 2 और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख देंगे येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 4, और 8 से नहीं होगा तो आप लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। डिवाइड करना आता है आप लोग को, तो इस वजह से मैं डिवीजन नहीं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 4 देख लीजिए। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इट इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन में भी करना है, और इसको प्राइम फैक्टर्स आपके इसको निकालने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का हमारे पास तरीका होता है 5, 6, 6 हमने लिखा, सही है। 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास 283 आ रहा है। 283 किसी टेबल में नहीं आता है, तो 283 1 ज़ा 283। तो हमारे पास इसको इंडेक्स नोटेशन में तो नहीं कर सकते क्योंकि सेम नंबर कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, B 7808। इसको हम 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे दिया, 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 61 1 ज़ा 61। ठीक है, तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 के ऊपर 7 आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 61 आ रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 1000। 2 के टेबल से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 2 0 7 लग गए, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 के टेबल से हो रहा है हमारे पास, 5 2 ज़ा 10, 2 इसको दे दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 1 2 3, 2 के ऊपर 3 आ रहा है, और 1 2 3, 5 के ऊपर भी 3 आ रहा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं इसका, 30888। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे दिया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 8 6 1। हमारे पास 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे दिया, 3 8 ज़ा 24, 2 इसको दे दिया, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 के टेबल से हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे दिया, 3 9 ज़ा 27। फिर 2 के टेबल से हो रहा है, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 1 इसको दे दिया, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब ये जो 143 हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ रहा है 11 के टेबल से। 11 1 ज़ा 11, 3 बचा, इसको दे दिया, 11 3 ज़ा 33, एंड देन 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास 3 2 के ऊपर 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 11 वन टाइम है, और 13 वन टाइम है। ठीक है, ये हमारा आंसर भी है। इसके 4 पार्ट्स पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमें कह रहे हैं फाइंड HCF एंड LCM बाय डिवीजन मेथड। हमें HCF और LCM निकालना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, HCF और LCM डिवीजन मेथड से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो आप लोगों को पता है कि हम अंदर लेते हैं 3 2 5 6, और 154 हमारा आएगा बाहर। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 154 के टेबल में 3 2 5 6 छोटा 21 से आ रहा है हमारे पास 3 2 3 4। ठीक है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। 6 में से 4 गया, 2 बचा, 5 में से 3 गया, हमारे पास 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा रिमाइंडर बचता है इसको हम डिवाइज़र बनाते हैं,
और ये वाला जो नंबर है ये डिविडेंड बन जाता है, यानी कि अंदर आके डिवाइड होगा। 22 के टेबल में हमारे पास 7 से आ रहा है 154। ठीक है, ये पूरा ख़त्म हो गया। हमारे पास जो HCF आया है वो 22 आया है। जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होता है। HCF हमारे पास 22 आ गया। अब डिवीज़न मेथड से हम LCM भी कर लेते हैं। डिवीज़न मेथड LCM का आप लोगों को पता है कि दोनों नंबर साथ उतारते हैं तो हमारे पास डिवीज़न मेथड होता है। ठीक है, 2 के टेबल से हो रहा है 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे दिया, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब हमारे पास फिर 2 के टेबल से हो रहा है 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 77 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, 0 लगा दिया, 2 7 ज़ा 14, 77। अब ये हमारे पास आ रहा है 7 11 ज़ा 77, 407 नहीं आ रहा है किसी टेबल में। अब हमारे पास आ रहा है 11 1 ज़ा 11 ले लेते हैं, 407, 407 हमारे पास आ रहा है 11 की टेबल में आ रहा है। 11 3 ज़ा 33 और 7 बचेगा हमारे पास, इसको दे देंगे 11 3 ज़ा 33, 11 7 ज़ा 77। ठीक है, ये 0 नहीं आ रहा है। फिर 37 1 ज़ा 37। हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 37। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 2 7 9 2। ये हमारा आ गया है LCM। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं, इसका जो B पार्ट है उसके अंदर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमें डिवीजन मेथड से ही दोनों करने हैं सॉल्व। HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। सबसे पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं। तो हमारे पास इन दोनों के अंदर से जो बड़ा आ रहा है वो आ रहा है 2780 और यहाँ पे आ रहा है 1678 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 1 से, हमारे पास आ रहा है 1678, 10 में से 8 जा रहा है, हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आ रहा है 1102। 10 में से 8 गया 2 बचा, इधर 7 हो गया, 7 में से 7 गया 0 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, अब हम लोग इस जो रिमाइंडर बचा है वो डिवाइज़र बनाएंगे और ये वाला नंबर चला जाएगा अंदर 1678। ठीक है, अब हम इसको करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 1 से 1102 आएगा, 8 में से 2 गया, हमारे पास 6 बचा, 7 एज इट इज़, 6 में से 1 गया 1 बचा, और 8 में से 2 गया, हमारे पास 6 बचा, 7 में से 0 गया 7 बचा, और 6 में से 1 गया 5 बचा। ठीक है, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, 576। अब हमारे पास आ रहा है 1102। ठीक है, अंदर आ गया। 576 को हम ले रहे हैं 1 के साथ, तो ये 576 ही आ गया हमारे पास। 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ पर हमारे पास हो गया 9, 9 में से 6 हमारे पास गया 7 गया तो हमारे पास बचा 2, और 10 में से 5 गया तो हमारे पास बचा 5, 526 आ गया। अब हम लोग यहाँ से चले जाते हैं 576 अंदर, 526 1 ज़ा 526, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास आ गया 526। अब 50 के टेबल में 526, 52 ज़ा 100, 4 ज़ा 200, 4 से 200 आ रहा है हमारे पास, 5 से 250 आ रहा है, 6 से हमारे पास आ रहा है 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। 50 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 0 1 0 0 1 5 ज़ा 5, तो हमारे पास आ रहा है 500। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 500 आ रहा है। अब हमारे पास बच गया 26, 50 हमारे पास अंदर चला जाएगा। सही है, अब हम ले लें 26 1 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, बड़ा हो गया तो 26 1 ज़ा 26 ले रहे हैं। 10 में से 6 गया 4 बचा, और यहाँ पे आ गया 4, 4 में से 2 गया 2 बचा। अब 26 अंदर चला गया, 24 1 ज़ा 24 हमारे पास आ गया। हमारे पास यहाँ कितना बच गया, 6 में से 4 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया, हमारे पास 2 बचा। अब 24 अंदर आ गया है हमारे पास, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 12 ज़ा 24। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर ख़त्म हो गया। अब हमारे पास दूसरा नंबर बाकी है जो कि है 160।
तो हम ये जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है 2, इसके साथ ही हम 160 को करेंगे। तो 2 8 जा 16 और 0 साथ लग गया, यानी कि 280 से हमारे पास आता है 160। ठीक है, ये हमारे पास तो HCF हमारा आ गया है 2। जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होता है। HCF निकल गया, अब हम लोग को LCM निकालना है। ठीक है, LCM निकालेंगे अब हम लोग। LCM निकाल रहे हैं 1678, 2780 और 160 का। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 इसको दे दिया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इसको दे दिया, 2 9 जा 18 0, 2 8 जा 16 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 90 आ रहा है, यहाँ पे 2 के टेबल से ले लेते हैं। 2 8 39 एज इट इज़ आएगा। 2 6 जा 12, 1 इसको दे दिया, 2 9 जा 18, 1 इसको दे दिया, 2 5 जा 10 और यहाँ आ गया 2 40 जा 80। अब 5 से ले लेते हैं। 8 39 एज इट इज़ रहेगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 इसको दे दिया, 5 3 जा 15, 4 इसको दे दिया, 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40। अब हमारे पास आ गया है 139, 8 एंड 8 39। अच्छा जी, अब भी हमारे पास आ रहा है 2 से 2 4 जा 8, ये एज इट इज़ रहेगा, ये इस टेबल में नहीं आता। 8 39, फिर 2 2 जा 4, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 1 जा 2, ये एज इट इज़ रहेगा। 8 39 अपने ही टेबल में आएगा। 8 39 1 जा 8 39, 139 एज इट इज़, 139 1 जा 139। ठीक है, हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए 2 2 5 2 2 5 2 8 39 और 139। इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके पास आ जाएगा 1865936 ठीक है, मल्टीप्लाई मैं आप लोगों को करके नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी इस वजह से। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बना दूंगी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।